हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसकी इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हम पहले देखेंगे 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमें दिया है स्पॉटलाइट लिमिटेड हैज इशूड शेयर कैपिटल 60,000, ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5%, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट दी हुई है, तो शेयर कैपिटल है 40 लाख रुपीस और प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास है 12 लाख रुपीस एंड देन सरप्लस में हमारे पास 7 लाख रुपीस है और करंट क्रेडिटर्स है 11 लाख रुपये। हाँ जी, देन ऑन द एसेट साइड प्लांट एंड मशीन 25 लाख, फर्नीचर 9 लाख, स्टॉक 15 लाख, डेटर्स 14 लाख, बैलेंस एट बैंक and then investment, ठीक है। In order to facilitate the redemption of preference share, it was decided to sell the investment. इन्वेस्टमेंट है 3,50,000 की, जो हमने 3 लाख रुपीस में सेल की। सो देयर इज अ लॉस ऑफ 50,000 जो हमने सरप्लस को ट्रांसफर करनी है, यानी सरप्लस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देन वो कह रहा है टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फॉर कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग का बैलेंस इन सरप्लस 2 लाख। जो हमारे पास सरप्लस अकाउंट है उसमें 2 लाख रुपीस बैलेंस रखने के बाद जो सरप्लस का बैलेंस आएगा वो हम CRR में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा जितनी हमें इक्विटी चाहिए हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेंगे, जो कि 10 रुपीज़ का शेयर होगा और 2 रुपीज़ उस पर प्रीमियम होगा, ठीक है। वी आर टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, ठीक है, एंड अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस जो रिडम्पशन है उसकी ड्यू की एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट में देखा कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो हमारे पास 12 लाख रुपीस की है, ठीक है, और उसको हमने रिडीम कितने पे करना है, 5% प्रीमियम पे। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5%, इट इज 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 12,60,000, ठीक है जी। जब हमने ड्यू की एंट्री डालती उसके बाद उसने कहा था कि इन्वेस्टमेंट सेल की है, ठीक है। कितने की सेल की थी, 3 लाख की है, कितने की है, 3,50,000। उसकी वैल्यू कितनी है, 3,50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देयर इज अ लॉस ऑफ 50,000। वो जो लॉस है हम क्या करेंगे, सरप्लस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। सरप्लस अकाउंट डेबिट, क्लियर है। देन उसने कहा है कि आपने पहले CRR क्रिएट करना है, ठीक है। तो CRR क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो CRR हम लोग क्रिएट करना है, जैसे हमारे पास सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है, सरप्लस में बैलेंस दिया हमें 7 लाख रुपीस, ठीक है। इसमें से हमने जो अभी लॉस हुई है, लॉस कितने की हुई है, 50,000 की माइनस करनी है, तो रह गया 6,50,000, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो हमने बैलेंस अपने पास रखना ही रखना है। कितना कहा उसने, 2 लाख रुपीस। तो 4,50,000 सरप्लस हम यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ कर सकते हैं, फंड क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग फंड क्रिएट करेंगे कैसे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR 4,50,000,
पॉइंट क्लियर है। उसने कहा था कि 2 लाख बैलेंस रखने के बाद जितना हमारे पास सरप्लस आया उसको आपने क्या करना है, CRR में कन्वर्ट करना है। अब हमें टोटल चाहिए कैपिटल 12 लाख रुपीस, जिसमें से 450 का CRR हो गया, तो इट मीन्स जो बैलेंस बचा उसकी हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। कितने की इक्विटी इशू करेंगे, 7,50,000। टोटल चाहिए था 12 लाख, 12 लाख में से 450 माइनस किया तो 750 आ गया। अब जो हमने इक्विटी इशू करनी है वो हमने प्रीमियम पे इशू करनी है। प्रीमियम कितना लेना है, तो वो कह रहा है कि जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का एक है, यानी शेयर कितने हो गए, 75,000 के शेयर्स हो गए और 2 रुपीज़ उस पर प्रीमियम है। तो 75,000 इंटू 2 करेंगे तो 1,50,000 आ गया। तो बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, दैट इज समीशन ऑफ दिस 9 लाख रुपीज़। पॉइंट क्लियर। CRR हो गया। देन इक्विटी देखो, हमें 12 लाख रुपीस चाहिए थे, तो 12 लाख रुपीस हमने जो है वो इकट्ठे कर लिए। CRR 450 का हो गया और इक्विटी 750 की होगी। बट जो हम रिडीम करने जा रहे हैं वो एट प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अभी हमने जो है यूज़ नहीं किया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग मनी जो है ट्रांसफ़र करेंगे, किस में करेंगे, प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 150 रुपीज़ पड़े हैं, तो हमने यूज़ करने सिर्फ 60,000, किस लिए यूज़ करने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। हाँ जी, हो गए। तो लास्ट में हम लोग एंट्री करेंगे किस चीज़ की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। सारे पैसे जितने हमें चाहिए थे हमने इकट्ठे कर लिए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, तो उसके बाद हम उनको पे करेंगे। पे कितना करेंगे, 12,60,000 रुपीज़। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में देखो 40 लाख की हमें ऑलरेडी कैपिटल दी हुई है, 7,50,000 की हमने नई कैपिटल इशू की है। ठीक है। देन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख की वो हमने रिडीम कर दी, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो सरप्लस अकाउंट है उसमें हमने सिर्फ 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस रखा है, तो सरप्लस में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख रुपीज़। और हमने एक CRR क्रिएट किया 4,50,000 का, ठीक है ना। और एक हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट आई थी ज़्यादा, तो हमने उसमें से 60,000 जो है यूज़ की है, बाकी हमारी 90,000 जो है वो पड़ी रहेगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्रेडिटर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस शीट तैयार करनी, जो जो चेंजेस है वो वहाँ पे प्लस और माइनस करने हैं। तो इक्विटी कितनी लेनी हमने, 47,50,000। ठीक है जी। और प्रेफरेंस कितनी लेनी है, नील, बिकॉज हमने रिडीम कर दी। ठीक है जी। उसके बाद जो सरप्लस अकाउंट है, तो सरप्लस में हमने बैलेंस रखा है कितने का, 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास CRR है, CRR अकाउंट हमने नया क्रिएट किया है, तो CRR में हमने अमाउंट ट्रांसफ़र की है 4,50,000 रुपीज़। और सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ आए थे, जिसमें से 60,000 हमने यूटिलाइज़ कर लिए प्रीमियम और रिडम्पशन पे, तो हमारे पास बचे हैं 90,000 रुपीज़। और जो क्रेडिटर्स है वो सेम है, 11 लाख। ठीक है। तो टोटल आ गया हमारा 70 लाख रुपीज़। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम बात करेंगे एसेट साइड की। तो प्लांट एंड मशीन सेम रहेगी, फर्नीचर सेम रहेगा, स्टॉक सेम रहेगा, डेटर्स सेम रहेंगे। चेंजेस आएगी तो बैलेंस एट बैंक और इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट तो हमने सारी सेल कर दी, तो ये नील आ जाएगी। और कैश हम लोग देख लेंगे, जो आया उसे प्लस करेंगे, जो हमने पे किया उसे माइनस करेंगे। तो प्लांट एंड मशीन दैट विल रिमेन से 25 लाख रुपीज़। और फर्नीचर एंड फिक्चर आ गया हमारे पास 9 लाख रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक आ गया 15 लाख, उसमें कोई चेंज नहीं आया। देन डेटर्स 14 लाख।
ठीक है। बैलेंस एट बैंक हम वर्किंग में करते हैं और ये नील आ गया, ठीक है जी। तो बैलेंस एट बैंक जब हम बैंक अकाउंट तैयार करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल भी अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने शुरू में हमारे पास कैश कितना था, दैट वाज 3,50,000 रुपीज़। फिर हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल की, कितने की सेल की, 3 लाख रुपीज़ की। फिर हमने क्या किया, इक्विटी इशू की, इक्विटी कितने की इशू की, दैट वाज 7,50,000 रुपीज़, ठीक है। और उसके साथ ही हमें इक्विटी के साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम आया, कितने का, 1,50,000। तो हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। तो कितनी हमने पेमेंट की, 12,60,000 रुपीज़। तो जब हम इसको प्लस करके ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना आया, 2,90,000 रुपीज़, ठीक है। वो जो बैलेंस आया वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। हाँ जी, जब हमने इसका टोटल किया 34, ठीक है, 29 प्लस 2,90,000 इट इज़ 65,90,000, ठीक है। जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वो गलत है, ठीक है। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये आएगा 65,90,000, बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। वो मैंने पुराना लिख दिया, दैट वाज 70 लाख, क्लियर है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी हुई है, तो उसमें हमें शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल दी 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, देन 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, देन हमें रिजर्व्स दिए, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, देन करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल, इक्विटी डिविडेंड पेबल, ये डिविडेंड अभी हमने पे करना है, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एसेट्स दिए हैं, फर्नीचर दिए है, और हमें स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड उसने कहा है कि पहले आपने डिविडेंड पे करना है, देन कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 10%, जो प्रेफरेंस शेयर्स है 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। फॉर दिस पर्पज कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, एट अ प्रीमियम 5% टू द मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट, भी जितना कम से कम इक्विटी शेयर हो इशू हो सकते उतने करने हैं। तो इस क्वेश्चन में ये खास बात है कि ये लिखा हुआ है मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो यहाँ पे हमें जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने होते एट पार तो कोई बात नहीं थी, हम लोग इजीली इसको पार पे कर सकते, बट हमने इनको रिडीम करना है एट अ प्रीमियम 10%, तो हमें 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन चाहिए, जबकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 10,000 रुपीज़ है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें और इसमें ये डिफरेंस है, उसमें जो हमें प्रीमियम रिक्वायर्ड था बहुत कम अमाउंट थी, दैट वाज 60,000, बट यहाँ पे कितना चाहिए, 2 लाख रुपीज़, और प्रीमियम में बहुत कम अमाउंट है। तो अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज़ करके फिर जनरल रिजर्व यूज़ कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं, कर सकते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए, पर उसके CRR इशू करने के बाद जब हम इक्विटी इशू करेंगे तो उस पर भी प्रीमियम आएगा, क्योंकि इक्विटी हमने प्रीमियम पे इशू करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं चल रहा कि हम प्रीमियम में से कितनी अमाउंट लें और कितनी जनरल रिजर्व से लें, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। जब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हम लोग जनरल रिजर्व से अगर मनी जो है ट्रांसफ़र करेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन में, तो उससे क्या होगा, ये वाला प्रीमियम बच जाएगा, पर यहाँ पे प्रीमियम कितना आएगा वो हमें तभी पता चलेगा जब CRR क्रिएट हो चुका होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो है इक्वेशन मेथड यूज़ करेंगे। हाँ जी, इक्वेशन क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हमें अमाउंट चाहिए इज इक्वल टू जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट पड़ी है प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस जो हमने इक्विटी इशू करनी है प्लस प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज 5%। यहाँ पे 10% है, यहाँ 5% है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो प्रेफरेंस दी है वो अमाउंट कितनी है, दैट इज 20 लाख रुपीस। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 2 लाख रुपीस। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितनी अमाउंट पड़ी है, हाँ जी 10,000। और जनरल रिजर्व में कितनी अमाउंट है, 10 लाख रुपीस। और सरप्लस में कितनी अमाउंट है, 20,000 रुपीस। ठीक है, तो इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 100x। ठीक है, तो x प्लस 5 अपॉन 100x। तो अब 22 लाख में से हम लोग माइनस करेंगे 10 लाख प्लस 30,000, 10 लाख 30,000 इज इक्वल टू 105 अपॉन 100x। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 11,70,000 इंटू 100 बाई 105 इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू आई है दैट इज 11,14,286। ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं हम इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब जो है हम लोग इतने नंबर ऑफ शेयर 286 तो इशू नहीं ना करेगी कोई कंपनी, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देंगे 300। क्लियर है, ये आ गई शेयर कैपिटल जो हमने इशू करनी है। अगर हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 11,143। अब इस पे हमने कितना प्रीमियम है, 5%, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, हो जाएगा। पहले प्रेफरेंस ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट आ गई हमारी 20 लाख। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2 लाख, टोटल आ गया 22 लाख। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमने इक्विटी कितनी इशू करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो हम लोग पहले इक्विटी इशू करेंगे। इक्विटी हमने कैलकुलेट की है 11,14,300। ठीक है, अब इस पे प्रीमियम कितना आ गया, 55,750 और टोटल आ गया 11,70,050। ठीक है, अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ये आ गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास ऑलरेडी पड़ा भी है। ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000। ठीक है, दोनों को मिला के हो गया 65,715। बट हमें तो प्रीमियम चाहिए कितना, 2 लाख रुपीस। तो यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन हमें चाहिए कितना, 2 लाख रुपीस। तो हमारे पास जनरल रिजर्व में मनी पड़ी है, तो बाकी का प्रीमियम हम लोग जनरल रिजर्व से लेंगे। कितना लेंगे, 1,34,285। पॉइंट क्लियर है। तो हमने प्रीमियम जो है हमें 20 लाख में से 2 लाख का जो है प्रीमियम हमने अरेंज कर लिया। अब 20 लाख में से इतनी इक्विटी हम इशू कर चुके हैं। जो बाकी की अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, CRR क्रिएट करें। 20 लाख में से ये माइनस करेंगे तो बाकी CRR आएगा। ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो क्या एंट्री क्या होगी, एक तो हम जनरल रिजर्व में से मनी यूज़ करेंगे और जो बाकी बची वो सरप्लस में से यूज़ करेंगे।
क्या क्रिएट करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो CRR होगा हमारा 8,85,000। ठीक है, जो इनका डिफरेंस आएगा 700। ठीक है, तो जनरल रिजर्व सरप्लस में हमारे पास अमाउंट पड़ी है 20,000, सरप्लस यूज़ करेंगे और जो बाकी बच गया 8,65,700 हम लोग जनरल रिजर्व को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो हमने जो कैपिटल है वो भी अरेंज कर ली, प्रीमियम भी अरेंज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले हमें उसने कहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करने वाला है उसको आपने पे करना है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, इक्विटी डिविडेंड पे करना है, जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, प्रेफरेंस 1,20,000 और इक्विटी दी है 3 लाख रुपीज़ और टोटल आ गया 4,20,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पे कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज़ 22 लाख। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। अब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। हाँ जी, इक्विटी हमारे पास बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल जो हमारे पास पहले थी 30 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हमने नई कैपिटल इशू कर दी, इससे क्या होगी 11,14,300, तो टोटल हमारी आ गई 41,14,300। ठीक है, जनरल रिजर्व में आप कैलकुलेट करो तो जनरल रिजर्व में 15 रुपीज़ जो है बैलेंस बच गया। ठीक है, और इसके अलावा जो कैपिटल रिजर्व हमारे पास पहले पड़ा था 25,000 का, उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, एज इट इज़ आएगा। देन जो हमने CRR क्रिएट किया, CRR हमने क्रिएट किया 8,85,700 का। ठीक है जी, देन आगे हमारे पास क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 18,05,000। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे कर चुके हैं, इक्विटी डिविडेंड पे कर चुके हैं और जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये आ गया 76,15,000 रुपीज़। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे एसेट साइड की। तो एसेट साइड में हमारे पास फिक्स्ड एसेट फर्नीचर दिया हुआ है 4,15,000 का, वो 415 का ही रहेगा। ठीक है, ये फर्नीचर है 4,15,000। इसके बाद स्टॉक दिया है, स्टॉक आ गया 40,65,000। डेटर्स हैं 12,30,000। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैश की। तो कैश हमारे पास शुरू में था 33,40,000। ठीक है, हमने एक तो पे किया जो डिविडेंड पे किया, दैट इज़ 4,20,000। ठीक है, एक हमने क्या किया, जो इक्विटी इशू की है, इक्विटी इशू के ये आप नीचे वर्किंग नोट में अकाउंट बनाओगे। ठीक है, 11,70,015 रुपीज़ की वो प्लस करेंगे। ठीक है, एक जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया है वो हम माइनस करेंगे। कितनी अमाउंट पे की है, 22 लाख। हाँ जी, ये आ गया 18,90,015। ठीक है जी, टोटल सेम आएगा, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो मेन मतलब इसका है पॉइंट वो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि जितनी हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करनी है, या तो हम CRR क्रिएट करेंगे या नई इक्विटी इशू करेंगे, बाकी क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जैसे 7th क्वेश्चन करवाया था, उसमें उसने हमें कहा था कि बताओ कितना हमने बैंक लोन अरेंज करना है। ठीक है ना, तो उसमें वो बैंक लोन की बात कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद हमने 8th क्वेश्चन किया, तो उसमें वो कह रहा है कि इक्विटी इशू करो जितनी हमें चाहिए, सफिशेंट इक्विटी, ठीक है। और जो अभी हमने 13th क्वेश्चन किया, उसमें वो कह रहा है कि मिनिमम इक्विटी, मतलब जो भी पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं वो सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपने इसके साथ के एग्जाम्पल्स और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुश रहें। थैंक यू।